हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम या ओम का लॉ, ओम्स लॉ, ये क्या है? तो इसके बारे में अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो सन 1827 में, सन 1827 में एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रिलेशन बताया, उन्होंने एक रिलेशन ड्राइव किया किस किस के बीच? विभवांतर और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर को अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो विभवांतर कहते हैं, और अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और साथ में किसके बीच में रिलेशन उन्होंने एक ड्राइव किया, एक रिलेशन बनाया। विभवांतर और एक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो किसी सर्किट में फ्लो करता है, उसके बीच में एक रिलेशन, विद्युत धारा के बीच में एक रिलेशन को स्थापित किया। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में। उन्होंने बताया, रिलेशन क्या था वो? उन्होंने ये बताया कि किसी भी सर्किट में जो विभवांतर होता है, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, वो विभवांतर जो है उस सर्किट में से गुजरने वाली करंट यानी कि I, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, उसके समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वो रिलेशन है जिसको हम ओम का नियम कहते हैं या ओम का लॉ कहते हैं। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट ओम का नियम है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी विद्युत परिपथ में से गुजरने वाली विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके समानुपाती होता है। या आप कहें किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो विभवांतर होता है, उसके दो सिरों में जो विभवांतर होता है वो उसके बीच में से गुजरने वाली धारा के समानुपाती होता है। अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर धारा कम होगी, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, तो विभवांतर भी क्या होगा? कम होगा। अब इसका आगे का हम बात करें तो अगर इस V इज इक्वल टू आई को हम बात करें तो V के अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी समानुपाती को हम हटा दें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह हम लिखेंगे R। ये जो R है ये क्या है? ये R है रेजिस्टेंस कांस्टेंट, एक स्थिरांक है, और इसको हम बोलते हैं तार का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। अब ये जो प्रतिरोध है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या निकल जाएगी? R को आप इसी साइड रखेंगे और I को यहाँ से इस साइड को ले आएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो R अपॉन आई हो जाएगा ये, तो V अपॉन आई। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? V अपॉन आई। तो अगर हम यहाँ से R को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो यहाँ से अगर हम R की यूनिट निकालना चाहें तो R की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? ओम। सॉरी, ये ढंग से नहीं लिखा गया। R की यूनिट होती है ओम। इस तरीके से इनको लिखते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं SI मात्रक, इसका क्या है? ओम है। अब अगर हमने ओम की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगी? अगर किसी सर्किट में से का प्रतिरोध क्या है? 1 ओम है, तो 1 ओम कब होगा? जब इसकी वैल्यू, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी 1 होगी और इस I की वैल्यू भी 1 होगी। तो मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को हम किस चीज़ कैसे डिनोट करते हैं? वोल्ट से। तो 1 वोल्ट मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हो, और नीचे I, ये जो करंट है, ये वाला करंट जिसको हम बात कर रहे हैं, तो करंट भी 1 ही हो, तो 1 एम्पियर। करंट को हम लिखते हैं एम्पियर से। तो मतलब किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम हम कब मानेंगे? जब उसके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, और उसमें से करंट कितना पास कर रहा होगा? 1 एम्पियर। मतलब अगर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट का प्रतिरोध हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो या विभवांतर हो, और उसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा या करंट प्रवाहित करे,
तो हम कहेंगे कि उस चालक का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। तो ये होगी रेजिस्टेंस की बात, प्रतिरोध की बात। अब हम यहीं से क्या कर सकते हैं, एक और समीकरण निकाल सकते हैं इसी में से, V इज इक्वल टू आई आर से। यहाँ से इस I की वैल्यू भी निकल सकती है I, तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इस R को यहाँ ले आएंगे, V अपॉन R हो जाएगा। तो I की वैल्यू, I को हम नापते हैं डिनोट एम्पियर में, तो I की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी, इसको चलो इसको इस बात को नहीं करते, हम बात करते हैं कि I की वैल्यू करंट, जो करंट है, मान लीजिए किसी सर्किट में करंट जो है, किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले क्या है, 2 है, 2 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितनी है, वो भी कितनी है, 2 ओम है। तो जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 2 यूनिट है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा उसका, यहाँ पर 1 बचेगा, तो उसका कुल मिला के जो करंट में उसमें से फ्लो कर रहा है वो कितना करेगा, 1 एम्पियर। तो आई कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं, मान लीजिए मैंने 2 एम्पियर, 2 ओम की जगह ये रेजिस्टेंस 4 ओम की कर दी, तो 4 यहाँ पर आ गया, और जो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रखा मैंने 2, तो क्या होगा, 2 से कट 2 कम 2 2 नहीं 4, तो जो करंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 1/2। कुल मिला के जैसे ही आपने इस रेजिस्टेंस की मात्रा को 2 से क्या किया, दोगुना किया, 4 किया, तो जो करंट फ्लो था वो कितना हो गया, आधा। तो मतलब यहाँ से एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे सर्किट को में से रेजिस्टेंस की मात्रा दोगुनी होगी तो करंट की मात्रा जो है उसमें से क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो एक यहाँ से डेरिवेशन ये आपको निकल कर आ रही है। और ये जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिनके लिए हम क्या करना पड़ता है, ये जो करंट है उसकी मात्रा को कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस की हेल्प लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की हेल्प से उस मात्रा को कम ज़्यादा करते हैं। तो अब इस चीज़ को हम एक और आसान तरीके से याद रख सकते हैं, और वो है एक ट्रायंगल मेथड। ये एक ट्रायंगल मेथड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, V लिखते हैं और यहाँ पर IR लिखते हैं। तो V क्या है, यहाँ से हम देखिए, यहाँ से सिंपल आसान तरीके से V ऊपर से लिखा आपने, और ये किसके बराबर हो गया, IR के। तो ये है ओम लॉ की स्टेटमेंट, V इज इक्वल टू IR। उसके बाद अगर हम यहाँ से कुछ और निकाल कर लाना चाहते हैं, तो अगर I निकालना है, अगर आपने कलर चेंज कर रखे हैं, अगर I निकालना है यहाँ से, तो I किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R। और यहाँ से अगर मैं R को निकालना चाहूँ, R की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो R किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन I। सिंपल, जैसे इस ट्रायंगल में दिख रहा है, जो आपकी चीज़ें आपने निकाली हैं उसको आपने लेना है एक साइड को, और बाकी बच के उसको आपने जैसे है वैसे लिखना है। तो ये हो गया V अपॉन I। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये हो गया ओम लॉ के बारे में। R इज इक्वल टू V अपॉन I, V इज इक्वल टू IR, और I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इस ट्रायंगल मेथड से आप बहुत आसानी से इस ओम लॉ को याद रख सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप याद करें। अगर कोई डाउट लगता है आप कमेंट करें, कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, गुड बाय।